हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए है और जो कि बिहार पुलिस द्वारा जितना बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, जो कि 2000 से लेकर 2024 तक का इसमें PYQ क्वेश्चन है। और इसका ये पार्ट 2 है, जो कि इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। तो गाइस, अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है, तो ये किडनी में होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, एड्स किससे फैलता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये असुरक्षित यौन संबंध से एड्स फैलता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि यकृत है नो। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो कि अग्नाशय है नो। तो ये मानव शरीर में जो कि ये इंसुलिन स्रावित करती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो फेफड़े हैं नो। तो ये फेफड़े जो कि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में हृदय की कुल कितनी कोठरियाँ होती हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में हृदय की कुल कितनी कोठरियाँ होती हैं, तो 4 होती हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दांत का एनामल भाग जो कि ये सबसे कठोर भाग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रिकेटस, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल रक्त कणिका में जो कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, DNA की खोज किसने की थी। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसने की थी। तो वाटसन और क्रिक ने जो कि DNA की खोज की थी। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपिस, जो कि ये सबसे छोटी हड्डी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, जो कि इन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन सा होता है। तो प्लाज्मोडियम होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन ग्रंथि नहीं है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि ब्रिक है नो। तो ये पाचन ग्रंथि नहीं है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा रक्त का कौन सा भाग है।
तो देखो प्लाज्मा जो कि रक्त का तरल भाग है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 98.6 डिग्री होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कितने। तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो एंथ्रेक्स जो होता है ना, तो ये जीवाणु रोग के कारण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, आंखों में रंग पहचानने की क्षमता किसके कारण होती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो ये आंखों में रंग पहचानने की क्षमता किसके कारण होती है? तो ये कौन के कारण होती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में यूरिया का निर्माण करता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो यकृत है नो, तो ये शरीर में क्या करता है? तो यूरिया का निर्माण करता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खून का समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो देखो ये जो कि ओ समूह है नो खून का, तो ये सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्याज में कौन सा तना होता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो प्याज में कौन सा तना होता है? तो ये बल्ब तना प्याज में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, लाल रंग रक्त में किस कारण से होता है? तो देखो लाल रंग रक्त में किस कारण से होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? तो देखो मनुष्य की त्वचा में जो कि ये विटामिन डी है नु, तो ये सूर्य की रोशनी से बनता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में 2 दिल होते हैं? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्टोपस में जो कि 2 दिल होते हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि ये डीएनए का पूरा नाम है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये जो यकृत है नो, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की नाभि किससे जुड़ी होती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्भनाल से जुड़ी होती है मनुष्य की नाभि। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पे इंसुलिन है नो, तो ये हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो देखो रेबीज जो रोग है नो, तो ये किसके काटने से होता है? तो ये कुत्ता के काटने से रेबीज रोग होता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो यहाँ पे पिट्यूटरी है नो,
तो ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है मस्तिष्क का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, दांत और हड्डी में कौन सा सामान्य तत्व पाया जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, दांत और हड्डी में कौन सा सामान्य तत्व पाया जाता है? तो एक कैल्शियम पाया जाता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक पसीना निकालता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा अंग? तो ये जो त्वचा है नो, तो ये सबसे अधिक जो कि पसीना निकलता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो देखो, ये ऑप्शन विटामिन डी है नो, तो ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइनोएक्ट्रियल नोड जो कि ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी बार हृदय 1 मिनट में सामान्यतः धड़कता है? तो देखो, मनुष्य में कितनी बार हृदय 1 मिनट में सामान्यतः ये 72 बार धड़कता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज क्या है? तो देखो, ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये क्या है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये शरीर के सुरक्षा प्रोटीन है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो ओ है नो, तो ये रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मलेरिया रोग जो होता है नो, तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा रक्त? तो देखो, यहाँ पे ये जो ब्रिक है नो, तो ये क्या करता है? तो ये रक्त को शुद्ध करता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो यकृत है नो, लीवर, तो ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार बिहार पुलिस में रिपीट हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो देखो, डीएनए की खोज जो कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो देखो, लाल रक्त कणिका का जीवन काल ये 120 दिन का होता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस अंग की कार्य क्षमता में कमी से होता है? तो देखो, ये जो आग्नाशय है नो, तो आग्नाशय में कार्य क्षमता में कमी से क्या होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो देखो, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं ये अस्थि मज्जा में बनती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने होते हैं? तो देखो, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर? तो 4 होते हैं।
तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो थायराइड ग्रंथि है नो, तो ये किस हार्मोन का स्राव करती है? तो ये थायरोक्सिन की स्राव करती है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो हीमोग्लोबिन है नो, तो ये रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हीमोग्लोबिन। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोग किससे होता है? तो देखो ये जो एड्स रोग है नो, तो ये किससे होता है? तो ये जो कि वायरस से होता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, टीबी रोग का कारण क्या है? तो देखो टीबी रोग का कारण यहाँ पे माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किससे फैलता है? तो देखो ये जो डेंगू बुखार है नो, तो ये किससे फैलता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये एडिस मच्छर से फैलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं बिहार पुलिस के PYQ क्वेश्चन में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ओके गाइस, बाय।